नमस्कार मेरे साथियों, आइए मैं चला अपने गंतव्य स्थान की ओर। ले चलते हैं आपको दिनचर्या की ओर। चलिए देखिए, जीवन से कभी घबराना नहीं है। हर वक्त आपके साथ संघर्ष साथ में है। संघर्ष से आप विमुख न मत होइए, घबराइए नहीं। रही बात आगे क्वेश्चन की, तो हम तो अभी बिगिनर्स स्टेज में हैं। लगातार अभी जो क्रिटिकल चीज है, जो फंडामेंटल चीज है, उन सबों को लेकर के चलते हैं। जीवन एक संघर्ष है, इसे कभी विमुख होना नहीं है। जीवन संघर्ष पथ, जीवन संघर्ष पथ है। क्या है? जीवन जो है वो संघर्ष का क्या है? एक रास्ता है। जीवन उसी का नाम है, जीवन उसी का नाम है जिसने संघर्षों को देखा है। जीवन उसी का नाम है जिसने संघर्षों को देखा है। उसका जीवन कुछ भी नहीं, उसका जीवन कुछ भी नहीं जो इससे बचकर निकला है, जो इससे बचकर निकला है। हाँ, है संघर्षों में दुख बहुत, है संघर्षों में दुख बहुत। बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद, लेकिन इसके बावजूद इसके बाद का वो सुख का अनुभव दुख से भी अच्छा लगता है। समझ रहे हैं बात को? दुख से भी अच्छा लगता है। वो सुबह भी काली लगती थी, वो सुबह भी काली लगती थी जो गरीबी की रेखा में देखी थी। वो सुबह भी काली लगती थी जो गरीबी की रेखा में देखी थी। वो रात भी सुहानी लगती है, वो रात भी सुहानी लगती है। रंग से जब रंग से राजा में सिमटते हैं। संघर्ष पथ जीवन का सत्य है, इसमें कोई दोरा नहीं है। इसीलिए संघर्ष से आप मत हटिए। चलिए आगे देखिए, थोड़ा हम आपको ले चलते हैं। संघर्ष को देखते देखते अब मंजिल तक आ गए हैं। संघर्षों को देखते देखते मंजिल तक आ गए हैं। जो मंजिल पाना चाहता है फिर क्यों घबराएगा? घबराने की क्या जरूरत है? घबराना नहीं है। घबराना एक क्षण के लिए नहीं है। तो हमें दुख होगा, दुख के बाद सुख होगा, ये कन्फर्म रहिए। और बार बार आपसे कहते हैं संघर्ष से दूर मत होइए। चलिए, कुछ पल के लिए आप समय निकाल लेते हैं। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ शिक्षा का मापदंड जो होता है डिग्रिया से होता है, ज्ञान से नहीं होता है। हमारे भारतीय कुराकुलम में, इंडियन कुराकुलम में जो भी हमें ज्ञान का मापदंड जो है वो डिग्री साबित करता है। इसलिए डिग्री लेना जरूरी है। जो भी आपके कुराकुलम है, उस कुराकुलम के तहत आपको पार करना है, सिस्टम के तहत आपको पार करना है। तभी आपका जीवन सुखमय होगा, भौतिक सुख सुविधाओं से लैस होंगे। इसीलिए आप चेष्टा कीजिए कि इन्हीं मतलब सिलेबस के अनुसार मैं अपने आप को लक्ष्य का टारगेट करते रहे। ठीक है? तो चलिए अब आपको मैं बता रहा हूं रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स बोलेंगे ना जी। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं
वे एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो। विभाज्य न हो। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो तो वैसी संख्या अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 8 नहीं, उसके बाद 11 13 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 19, इसके बाद और आगे है। इन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। ठीक है, और अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या असहभाज्य संख्या क्या है भाई? को प्राइम नंबर इसको बोला जाता है। असहभाज्य संख्या, शब्दों पर ध्यान दीजिए। असहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या है? जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो। जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 और केवल 1 हो तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। असहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बाबू। तो वो क्या क्या हो सकता है? 2 और 5 हो सकता है ना, 5 और 7 हो सकता है, 11 और 13 हो सकता है ना, 8 9 भी हो सकता है, क्योंकि इसका महत्तम समावर्तक 1 और केवल 1 होगा। 1 और केवल 1 होगा। 4 9 हो सकता है, 15 और 19 हो सकता है। क्या ये सब जो संख्या है को प्राइम नंबर क्या होगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। इनका युग्म जो होगा, जोड़ी, समझ गए ना? अब 17 और 19 ये युग्म क्या होगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर, क्योंकि इसका महत्तम समापवर्तक ना हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ना, तो ये सब जो है क्या हो जाएगा? युग्म जो हो जाएगा दोनों का, क्या हो जाएगा? दोनों का युग्म में से महत्तम समावर्तक कितना निकल जाएगा? 1 और केवल 1। इसीलिए इसको को प्राइम कहेंगे। क्या? को प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है बाबू। तो इस तरह से दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है? चलिए इतना ही रहने दीजिए।